हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आंख खड़ा होता है जिसके पास आके कस खड़ा होता है और कहता है तुम ठीक हो, जिस पे वो हमें जवाब देता है। कस कहता है कि वाह और किंग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप करना बहुत एंजॉयबल है, तुम इस बात से एग्री करते हो ना? जिस पे वो हाँ कहता है। कस कहता है कि वाह तो बहुत अच्छा है, किंग के बारे में बताओ वो कैसा है। तो आगे से टॉम कहता है वो बस ठीक ही है। कस कहता है तुम हमेशा ऐसे बातें नहीं करते या तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो। टॉम कहता है तुम एक ही काफी हो बोलने के लिए, तुम थकते नहीं हो क्या? कस कहता है पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चले क्या खाना खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। टॉम कहता है मैं तभी तुम्हारे साथ चलूंगा अगर तुम चुप करके रहोगे तो तुम हमेशा इतनी बातें करते हो क्या? जिसपे कस कहता है नहीं, मैं हमेशा ऐसी बातें नहीं करता ज्यादा। टॉम कहता है शायद तुम पैदा इसी तरह से हुए हो। कस इस बात पे अपसेट होते हुए कहता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा नहीं बोलकर तो दूसरे को पता कैसे चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। टॉम उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जब कस उसकी तरफ देखता है तो वो दूसरी साइड पे देखने लग जाता है और ऐसे ही वो चलते रहते हैं। जेद माई को लिटा रहा होता है लेकिन माई उसे अपनी मॉम समझ लेता है। जेद कहता है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं जेद हूँ। माई बड़बड़ा रहा होता है कि मैं अपने क्रश का ख्याल रख के रहूंगा मॉम, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और नोटिस करता है कि वो जेद है। तो जेद कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। माई कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे कितना लाइक करता हूँ? अपनी क्रश का नाम बताने से पहले ही वो लुढ़क जाता है। तो जेद कहता है कौन है वो, बताओ तो मुझे। अपनी अंडरवेयर उतारने लगता है लेकिन जेद बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोया पड़ा होता है और माई उसे उठाने के लिए आता है। जेद उठने लगता है तो उसका सर माई के सर में लग जाता है। फिर जेद उसे सॉरी बोलता है। जेद को लगता है कि शायद उसके मुंह से पानी निकल रहा होगा जब वो सोया पड़ा था, या उसके मुंह से स्मेल आ रही होगी तो अपने मुंह को ढांपने लग जाता है। माई उसे सॉरी बोलता है कि मैं ड्रंक हो गया, तुम्हारे ऊपर बर्डन बन गया। जेद कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह नहीं जानता था तो मैं तुम्हें अपने घर पे लेके आ गया, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हें हैंगओवर हुआ है क्या? लेकिन आगे से माई कहता है नहीं, बस थोड़ी सी सर में दर्द है। जिस पे जेद कहता है अभी हमारे सर टकराया है ना, शायद इस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा होगा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। माई कहता है नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और किचन किस तरफ पे है? तो वो बताता है किस साइड पे किचन है, पहले तुम शावर ले लो। माई फेस से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया, और वहाँ से उसे जाने को कहता है। वो उठने लगता है तो उसके सर में लैंप लग जाता है, जिसमें जेद काफी हंसता है, कहता है तुम सच में बहुत फनी हो। वो नहाने के लिए जाता है जहाँ पे जेद उसे ब्रश देता है ब्रश करने के लिए। जब वहाँ से वो जाने लगता है तो माई में वो टकरा जाता है, जिससे वो काफी नर्वस हो जाता है और बाहर आके दरवाजा बंद कर देता है। काफी नर्वस लग रहा होता है। माई नहाने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने की ट्राई कर रहा होता है। ईयरबड्स उसने लगाए होते हैं। माई को जेद बुला रहा होता है लेकिन वो सुन नहीं रहा होता। जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके हाथ में चाकू होता है तो जेद डर जाता है, जिसपे उससे सॉरी बोलता है। जेद पूछता है तुम्हारा हैंगओवर उतरा क्या? माई कहता है हाँ थोड़ा सा उतर गया, और सॉरी बोलता है जो चीजें अभी तक उसने की होती हैं। जेद पूछता है तुम क्या कर रहे हो, फ्रिज में तो इतने इंग्रेडिएंट भी नहीं थे, तो तुम क्या बनाने लगे हो? भाई कहता है फिर तुम टेंशन मत लो, ये इंग्रेडिएंट काफी हैं और इसी से मैं कुछ ना कुछ बना लूंगा। क्यूट से स्माइल उसे दे रहा होता है, जिसपे जेद स्माइल करने लग जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका केक माई ने बाहर फेंक दिया होता है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका होता है। जिसपे वो कहता है मैं इसे खा लूंगा, एक्सपायर है तो क्या हुआ, फ्रिज में पड़ा हुआ है ना तो यूज कर लेंगे हम। माई से मना करता है कि नहीं ये खाने के लायक नहीं है, तुम मत खाओ। लेकिन जेड इंसिस्ट कर रहा होता है। माई कहता है मैं तुम्हें नया लेके दे दूंगा, प्लीज इसे मत खाना। उसे लेके रख देता है और कहता है तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। उसके जाने के बाद वो दिल पकड़ लेता है। जेड माई को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे वो फिर से उसे थैंक यू बोलता है उसका ख्याल रखने के लिए। बाय बोल के जाने लगता है लेकिन फिर अपने रूम का नंबर बताता है। ये कहकर वो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जेड सोचने लग जाता है कि इसने अपने रूम का नंबर मुझे क्यों बताया, मुझे लिख लेना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। माई अपना मोबाइल ओपन करता है तो उसकी मॉम की काफी सारे मैसेजेस और कॉल्स आई हुई होती हैं, जिसे देखकर वो अपनी मॉम को कॉल करता है। तो वो कहती है माई तुम कहाँ पे थे, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी वरीड थी। माई कहता है मैंने आपको बताया था ना कि ऑफिस पार्टी है और मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। तो आगे से वो कहती है कि तुम ड्रंक हो गए थे क्या, तुम्हारा किसने ख्याल रखा? माई कहता है ऑफ कोर्स मेरा ख्याल जेब ने रखा, और आप मेरे लिए टेंशन लेना बंद कीजिए प्लीज, मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए परेशान क्यों ना हूँ, बताओ भला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ सकती हूँ। माई इस बात पे मना कर देता और कहता है मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं ये नहीं चाहता और मैं नेक्स्ट वीक घर पे आऊंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। वो लेटा पड़ा होता है, तभी उसे मैसेज आता है जेद का, जो कि उसे बताता है कि मैं डिनर में सिर्फ नूडल्स ही खा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए कल कुछ डिलीशियस बना के लाऊंगा, जिसपे वो ओके बोलता है। जेद फ्रिज खोल के देखता है तो सामने देखता है काफी सारी चीजों के ऊपर एक्सपायरी डेट के नोट्स लगे होते हैं, जो कि माई ने लगाए होते हैं ताकि उसे याद रहे और वो कोई एक्सपायर हुई हुई चीज ना खाए। लेकिन जेद का मानना तो ये है कि फ्रिज में पड़ी हुई कोई
कोई भी चीज एक्सपायर भी होता है तो भी उसे यूज किया जा सकता है। और वो ड्रिंक करने लग जाता है, वो ड्रिंक जो एक्सपायर हो चुकी होती है। ये सोचने लग जाता है जो भी अभी तक माई ने उसके लिए किया होता है, और कहता है ये सब कुछ नॉर्मल है कि वो अपने सीनियर के लिए ये सब कुछ कर रहा है। नेक्स्ट डे वो उसके लिए काफी डिलीशियस डिश बना के लाता है, जिसपे वो कहता है तुम तो बहुत अच्छे हो कुकिंग में। माई कहता है मैं फिर से तुम्हारे लिए कुछ बना के लाऊंगा, ठीक है ना। डिश ट्राई करता है, उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है जिसे तुम प्यार करते हो ना वो काफी लकी है। माई कहता है मैं तो उसके साथ डेट करना का चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले पता करना है कि वो मुझे लाइक करेगा कि नहीं। जीत कहता है मुझे बताओ तुम्हारा क्रश कौन है, ऑफिस में ही है ना, बताओ ना मुझे। माई कहता है हाँ वो ऑफिस में ही है। जीत कहता है देखा मुझे पता था कि ऑफिस में कोई है जिसे तुम लाइक करते हो, और तुम्हें पता है मुझे इस बारे में रोज ड्रीम आते हैं। माही कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। जीत दिल में कहता है ये क्या सोचेगा, मैं किस तरह से टांग अड़ा रहा हूँ उसके मामले में, और चुप कर जाता है, कहता है कुछ भी नहीं। माही कहता है तुम जानना चाहते हो मेरा क्रश कौन है, लेकिन जय साफ साफ मना कर देता है। माही कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं अपने क्रश को पटाने के लिए क्या करूँ। जीत कहता है तुम मुझसे एडवाइस मांग रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें उसे जेंटली अप्रोच करना होगा। माही कहता है अगर वो मुझे लाइक न करे तो मैं क्या करूँ। जीत कहता है तो मेरे पास काफी सारी टिप्स हैं, तुम हमेशा उसके साथ रहना, उसके अच्छे अच्छे खाने खिलाना, उसका ख्याल रखना, खुद ब खुद ही तुम्हारे लिए पिघल जाएगा। माई कहता है ठीक है मैं ये सारी चीजें दिमाग में रखूंगा। वो डिश खाने लग जाता है। माई कह रहा होता है प्लीज मुझे भी चखने दो, लेकिन वो मना करता है क्योंकि वो उसके लिए बना के लाया होता है। सब काम कर रहे होते हैं, मॉन्क कॉल आता है जेद के पास और उसे कहता है तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। तो जेद बताता है उसे वैलेंटाइन डे का प्रोजेक्ट मिला है, तो आगे से कहता है इसमें क्या बुरी बात है। जेद कहता है कि हम सिंगल लोगों का क्या करें हम, और मुझे यही काम क्यों मिला है वैलेंटाइन डे वाला। तो मॉन्क कॉल उसे कहता है तुम कर सकते हो। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। वह कहता है तुम मेरे साथ स्विच कर लो अपनी असाइनमेंट, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है मैं कर लूंगा तुम टेंशन मत लो। माई कहता है मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पे वो कहता है सच में। तो माई कहता है हाँ। ऊपर से किंग आ जाता है छुपते छुपाते, जिसको कहता है मुझे तुमसे किसी चीज को लेकर बात करनी है, वो आपको पता न चले, और वो उसे ओके बोलता है। गस बार बार टोंग की तरफ ही देख रहा होता है जो कि अपना काम कर रहा होता है, और वह ये बात नोटिस करता है। वो दोनों बैठे होते हैं और जेद कहता है क्या बात है मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया तुमने। हाँ तो कहता है कि मैंने वहाँ को सरप्राइज देना है। जेद कहता है इतनी सी बात थी और मुझे लगा कोई मिशन पे जाना है हमने। किंग कहता है हाँ ये मिशन की तरह ही है, क्योंकि मैंने वहाँ को सरप्राइज देना है और इसके लिए हमें झूठ बोलना होगा उससे। लेकिन जेद साफ साफ मना कर देता है। किंग कहता है मैं तुम्हें कहीं भी लेके जाऊंगा खाना खाने के लिए, तो तुम अपने मर्जी से जो भी जगह डिसाइड करनी हो कर लेना, ठीक है ना। जिसपे वो मान जाता है और कहता है अच्छा बताओ क्या करना है मैंने। जिसपे वो उसके कान में कुछ बताता है। जेद चुप रहा होता है। किंग उसके पास आता और कहता है तुम इस तरह से क्यों बैठे हो। जेद कहता है तुमने हुआ को, तो उसे चुप कराने के लिए नीचे बैठ जाता है। माई इन दोनों को ऐसे देख लेता है। किंग उसे पिक्चर दिखा रहा होता है कि मुझे कौन सा बुके से देना चाहिए, जिसपे वो पूछता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, और वो दोनों डर जाते हैं। किंग फिर से उसे पिक्चर दिखाने लग जाता है, लेकिन आगे से जेद कहता है किंग चाहे तुम जितने भी अमीर हो जाओ मुझे नहीं लगता तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये पसंद आएगा। किंग कहता है तुम्हारी चॉइस बेकार है, और माइक को कहता है तुम बताओ कौन सा प्यारा है, जिसपे वो सेकंड वाला कहता है कि बहुत प्यारा है। माइक कहता है तुम ये उहा के लिए ऑर्डर करने वाले हो ना। तो किंग कहता है हाँ मैं उहा के लिए ऑर्डर करने वाला हूँ। ऊपर से उहा आता है और कहता है किस चीज का ऑर्डर दे रहे हो तुम। उसे ना पता चले तो वो और बातें करने लग जाते हैं, और जेद कहता है माई के साथ मैंने शॉपिंग पे जाना है ना माई। जिसपे वो हाँ बोल देता है, और किंग उहा के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा होता है। वह उसे अपनी कॉफी देकर वहाँ से चला जाता है। जेद मैसेज करता है किंग को कि सेकंड वाला बहुत अच्छा है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बैठे होते हैं। माई से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। जेद उसे कहता है कि किंग ने वहाँ को सरप्राइज देना है। माई कहता है मैं किस चीज में हेल्प उसकी कर सकता हूँ। जेद कहता है हम यहाँ से जाते हुए प्रिटेंड करेंगे कि हम घर जा रहे हैं। माई कहता है क्या वहाँ को पता नहीं चलेगा। तो जेद कहता है हाँ बिल्कुल भी उसे नहीं पता चलेगा, तुम टेंशन मत लो। तो हम सबको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। घस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उनको बाय बोलकर। तो जेद कहता है चलो हम भी चलते हैं कहीं, तुम्हारा कहीं वैलेंटाइन डे होगा ना। और वहाँ को कहता है हम दोनों घर जा रहे हैं। तभी उनका प्लान खराब करने के लिए बैस ऊपर से आ जाता है और वो काम की बात करने लग जाता है। जेद सोच रहा होता है कि अभी तक किंग क्यों नहीं आया। तभी ऊपर से किंग आ जाता है जो कि उसके लिए बुके लेके आया होता है और वहाँ को देता है। वहाँ कहता है मैं अभी बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है, और ये तुम क्यों लेके आए हो। किंग कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। बैस भी कहता है हाँ तुम्हारे पास काफी सारा काम है तो तुम्हें वो करना होगा, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। तभी जेद उन दोनों की डेट बचाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, हुआ तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जिसपे वो कहता है सच में। तो वो मान जाता है। तभी वो उठता है तो वो उसे बुके देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान कर रहा था। वह कहता है मुझे पहले ही पता चल गया था। किंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला। वह कहता है मुझे ये पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैंने भी तुम्हारे लिए प्रेजेंट रखा है, और काफी शातराना स्माइल उसे देता
देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वैस कहता है तो फिर अपना काम कंप्लीट करके ही जाना। ये कर वो वहाँ से चला जाता है और जेद कहता है मुझे ये काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के लिए कर लेता हूँ। और माई को घर जाने का कहता है, लेकिन माई कहता है नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। और फाइटिंग कहता है, जिसपे वो दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं। घस जा रहा होता है और स्ट्रीट फूड पे खाना खाने के लिए रुकता है, लेकिन वहाँ की टेबल्स फुल होती हैं। तभी वो देखता है कि वहाँ पे तोंग बैठा होता है, तो वो कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ, उसके पास बैठूंगा, आप मेरा ऑर्डर वहाँ पे लेके आ जाइएगा। वो तोंग के पास जाके कहता है कि मैं बैठ जाऊँ क्या? उसके कहने से पहले ही वो बैठ जाता है। तो तोंग कहता है तुम पहले बैठ के हो, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है तुम्हें? गस कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे मिल गए, वैसे हम दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे हम दोनों डेट पे आए हों। तोंग उसे चुप करके बैठने को कहता है। गस पूछता है कि तुम डेट पे नहीं गए क्या? तोंग कहता है तुम्हें क्या दिख रहा है, और अपने काम से काम रखो तुम। तभी तोंग सारा मीट एक बार में ही डाल देता है। तो गस कहता है ऐसे नहीं खाते, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे खाते हैं, और उसे तैयार करके देता है एक मीट का पीस, जिसपे वो उसे ट्राई करता है और तोंग को काफी अच्छा लगता है। वो गस भी बड़े मजे से फूड खा रहा होता है। तोंग बार बार उसे देख रहा होता है। तोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमें कोई नहीं चाहता। गस कहता है नहीं, हम यहाँ पे इस वजह से नहीं है क्योंकि हम किसी को नहीं चाहते, इस वजह से हम यहाँ पे हैं, लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ। उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। माई और जेद दोनों वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पे जेद कहता है तुम्हारी वजह से इस बार का वैलेंटाइन डे मैं अकेले नहीं बिताऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। माई कहता है तुम्हें इतनी खुशी है कि मैं तुम्हारे पास हूँ? जिसपे जेद कहता है हाँ मुझे बहुत खुशी है। उसकी चीख पे अपनी चीख रगड़ने लग जाता है, जिसपे माई स्माइल करता है। जेद उसे थैंक यू बोलता है उसके काम में उसकी मदद करने के लिए। माई कहता है कि वह और किंग बहुत ही क्यूट लगते हैं एक दूसरे के साथ, जिसपे वो कहता है हाँ। माई पूछता है क्या आज तुम अकेले खाना खाओगे हर साल की तरह? लेकिन जेद कहता है नहीं, हम दोनों इकट्ठे खाएंगे और मेरी तरफ से ट्रीट होगी तुम्हें। उसका हाथ पकड़ के चलने लग जाता है। वो दोनों एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपना ऑर्डर देते हैं। वेट कर रहे होते हैं ऑर्डर का। फिर वो पानी लेते हैं और बैठे होते हैं। उनका ऑर्डर आता है और वो कहता है चलो खाते हैं, ये काफी टेस्टी है, और काफी तारीफें कर रहा होता है। माई कहता है इस वैलेंटाइन डे तुम्हारी कोई डेट है क्या? जेद कहता है नहीं, मेरे लिए तो फूड ही काफी है, और दबा के खा रहा होता है। माई उसी की तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत क्यूट हो। जेद समझता है कि मैं खा रहा हूँ इस वजह से क्यूट लग रहा हूँ। माई कहता है तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं आज तक तुम जैसे को नहीं मिला, और तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तभी ये शोर होने लग जाता है तो जेद सुन नहीं पाता। माई बार बार कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जेद फिर से कहता है क्या तुम एक बार और कह सकते हो अभी तुमने जो कहा? तो माई कहता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो। जिस पे हैरान होता है और कहता है मैं नॉर्मल हूँ, मैं स्पेशल भला कैसे हो सकता हूँ? माई को जेद की बातें याद आती हैं तो उसके साथ जेंटली बिहेव करने लग जाता है और उसे फूड से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो स्वीट ऑर्डर करने लगता है तो जेद उसे चुपके से बताता है कि यहाँ का स्वीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर भी उसे एक बाउल आइसक्रीम ऑर्डर करनी ही पड़ती है उन दोनों के लिए। वो वापस आ रहे होते हैं तो जेद कहता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें वो ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। माई कहता है तुम मुझे पहले बता देते तो मैं ना करता ना, और वैसे भी तुमने कहा था कि मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मुझे उसे टेस्टी फूड खिलाना चाहिए। इस पे जेद कहता है हाँ तुमने सही कहा। तभी वो नोटिस करता है कि वो ये बात उसे क्यों कह रहा है, और कहता है तुमने क्या कहा? माई कहता है मैंने कहा कि तुमने कहा था अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो उसे टेस्टी फूड खिलाना। जेद उसकी तरफ हैरान होकर देख रहा होता है और माई स्माइल करके देख रहा होता है, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियोगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।